बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो है चैप्टर नंबर 13 टेंथ फिजिक्स। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास साउंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 न्यूमेरिकल 13.1 है हमारे पास। स्टेटमेंट है जिसकी वो कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। इफ वेवलेंथ ऑफ a sound is 3 centimeter, calculate the frequency of sound wave. Is this frequency is in the audible range of human ear? ठीक है, हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी स्पीड हमारे पास 333 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और उसकी जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ मीन्स के लैम्डा है हमारे पास, वो 3 मीटर है। हमने कैलकुलेट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी और ये भी बताना है कि क्या वो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन एयर की रेंज में है या नहीं है, कि यह ह्यूमन एयर जो है उसको सुन सकता है या नहीं सुन सकता। चले हम सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे। जो चीज हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं, डाटा की हेडिंग देंगे। स्पीड है हमारे पास, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और वो है हमारे पास 333 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से और वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको हम डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100। कि ये मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगी तो आंसर आएगा 0.03 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी हम एक रिलेशन पढ़ के आए थे कि हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, हमें क्या चाहिए, f चाहिए, लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास v ओवर लैम्डा के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस रिलेशन के अंदर v और लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। v हमारे पास है 333 डिवाइडेड बाय लैम्डा है हमारे पास 0.03। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 11,100 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। ठीक है, अब इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 11 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 11 किलो हर्ट्ज 10 की पावर 3 किलो के बराबर होती है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। बुक में भी आपका आंसर यही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 11 किलो हर्ट्ज। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 13.2। वो कहता है कि आप लोग change 48 times in 1 minute, calculate the frequency and period of the change। ठीक है, एक घंटी है वो एक मिनट के अंदर 48 टाइम्स बज रही है, मीन्स के उसमें से आवाज आती है। ठीक है, जैसे क्लॉक की आवाज होती है ना घंटी बजने की, उसी तरह से उसको हम चेंज कहते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द चेंज। हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी और पीरियड कैलकुलेट करना है कि वो घड़ी कितने टाइम्स चेंज कर रही है। तो इसका भी हम डाटा लिख लेंगे। डाटा हमारे पास क्या है, हेडिंग देंगे डाटा की। नंबर ऑफ चेंज कितनी है, 48। टाइम है हमारे पास, टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 1 मिनट। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल
टी से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से, ये आप जानते हैं, ठीक है। सोल्यूशन इसका करेंगे हम। अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ चेंज इसके यहाँ हमारे पास 48 है, टाइम भी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास कितनी है, 48 है, टाइम हमारे पास है 60, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 60, कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास होता है हर्ट्ज। ये हमने कैलकुलेट कर ली इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हो गया, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.8। ये अभी हमने फ्रीक्वेंसी जो निकाली है वो हम इधर पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारे पास 1.25, ठीक है। टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 12.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड की, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशन हो रही थी, हमारे पास 48 टाइम थी वाइब्रेशन, टाइम हमारे पास 60 सेकंड, इसको डिवाइड किया तो 0.8 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो इसका हम रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास टाइम आ गया 1.25 सेकेंड। अच्छा बच्चों, एक चीज हमारी रह गई, वो पूछ रहा था इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो यस, इट इज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब एक जो नेचुरल हेल्दी ह्यूमन एयर है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सुन सकता है, हमारे पास क्या रेंज है, उसकी रेंज होती है हमारे पास 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो कि एक हेल्दी ह्यूमन एयर जो है सुन सकता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 11 किलो हर्ट्ज आई है, इसके बिटवीन आई है, तो यस इट इज ऑडिएबल, ठीक है। कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको एक इंसानी कान जो है इजीली सुन सकता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.3। स्टेटमेंट देखें। अब वो कहता है कि अ कार हॉर्न इमिट अ साउंड विद अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। कि एक कार है, उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड इमिट कर रही है, जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि अगर साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर 340 मीटर पर सेकेंड है, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो फिर हमने कैलकुलेट करनी है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो कि एक कार के हॉर्न से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसकी हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कार के हॉर्न के बजने की वजह से, ठीक है। डाटा बना लेंगे। सबसे पहले हम इसका देखें, डाटा हमारे पास क्या है। डाटा में हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा हमारे पास है 0.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कितनी हमारे पास, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से, ठीक है। एक रिलेशन जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम f की वैल्यू को निकाल लें तो हमारे पास f क्या आएगा, ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v ओवर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है।
इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। v की वैल्यू है हमारे पास 340, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा, लैम्डा हमारे पास है 0.5, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 680 हर्ट्ज, 680 हर्ट्ज। ये हमारा फाइनल आंसर है कि वो जो कार हॉर्न, द साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न, कि वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कार के हॉर्न से, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई है 680 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल से न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो कहता है कि अ वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, कि एक हमारे पास वेव है जिसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है और उसकी वेव लेंथ 2 मीटर है हमारे पास। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द वेव, हमने उस वेव का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। डाटा में हमारे पास क्या चीज गिवन है, स्पीड गिवन है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। v हमारे पास कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से और वो है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। अब टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी के साथ, ठीक है। सोल्यूशन देते हैं इसका, हम सोल्यूशन करते हैं। अब टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी तो हम इजीली टाइम पीरियड उसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। रिलेशन वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी v ओवर लैम्डा के बराबर, ठीक है। अब v की वैल्यू हम पुट कराएंगे। v हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाय लैम्डा हमारे पास है 2, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 250 हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे निकालेंगे अब टाइम पीरियड। हमें पता है कि टाइम पीरियड बराबर होता है 1 ओवर एफ के। 1 ओवर एफ हमारे पास कितना है 250, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे इसको 1 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.004 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.5, जिसकी स्टेटमेंट है, देखिए हमारे पास वो कहता है कि अ रिसर्च बोट सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव द इको 2 सेकंड लेटर। वो कहता है कि एक रिसर्च बोट है, वो क्या करती है कि साउंड वेव को सीधा नीचे सी बेड की तरफ सेंड करती है और उसको जो इको है, उस साउंड का इको जो है उसको 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है, ठीक है। मतलब द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, और स्पीड ऑफ साउंड जो है सी वाटर के अंदर 1600 मीटर पर सेकंड है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। हमने सी की डेप्थ फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बोट है, यहां से सिग्नल आया है नीचे, ये हमारे पास सी बेड है, ठीक है, सी बेड। अब इधर सरफेस से सी बेड तक, उस रिसर्च बोर्ड से सी बेड तक जो सिग्नल आ रहा है वो कितना आ रहा है, उस साउंड की जो स्पीड है वो है हमारे पास 1600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इको हमें सुनाई दे रहा है कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड के बाद। हमने ये डेप्थ फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, ठीक है। आए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास डाटा है साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव द इको 2 सेकंड। टाइम है, टाइम हमारे पास, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से और वो कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है, स्पीड
ऑफ साउंड, ठीक है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और v हमारे पास है 1600 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ को आप रिप्रेजेंट करते हैं d से, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास फार्मूला है, रिलेशन है कि d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। सिंपल सा रिलेशन है, v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास है 1600 मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 3200 मीटर हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास इसकी डेप्थ। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जो आपका जो साउंड है पहले नीचे जाएगा, सी बेड से टकराएगा, सी बेड से टकराने के बाद फिर से ऊपर आएगा, फिर से ऊपर आएगा। जितना वो नीचे जाएगा उतना ही वो दोबारा ट्रेवल करके ऊपर बोट तक जाएगा, और ये सारा काम जो है 2 सेकंड्स के अंदर हो रहा है। अगर हम देखें तो इसका जो डेप्थ है इस टोटल डिस्टेंस के हाफ के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, करेंगे इसका हाफ लेंगे। सिंस आप कह सकते हैं since the depth of sea, since the depth of sea is half the total distance। ठीक है, कि जो डेप्थ है सी की वो हाफ है टोटल डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस का हाफ है। मीन्स कि इसका हम, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, इसका हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सी की डेप्थ आ गई है। ठीक है, जो कि 1600 मीटर है। समझे बात को इसको, कि जो बोट है, बोट से सिग्नल नीचे जा रहा है, साउंड नीचे जा रहा है, सी बेड से टकराता है, टकराने के बाद दोबारा ऊपर आता है, तो उसने डबल साइड का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, हमें अगर उसकी सिर्फ डेप्थ फाइंड करनी है, गहराई फाइंड करनी है, तो एक साइड का डिस्टेंस लेंगे, इस टोटल को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो उसकी हमारे पास बोट से सी बेड का डिस्टेंस आ जाएगा, और वही हमारे पास क्या होगी, डेप्थ होगी। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो भी इसी से रिलेट करता है। देखें, वो कहता है कि अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन, कि एक पर्सन है जो कि माउंटेन, पहाड़ के किनारे खड़ा होके अपने हाथ से क्लैप करता है। ठीक है, अब एंड हेयर इको आफ्टर 6 सेकेंड, और उसको उस क्लैप का जो इको है 6 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड in air is 343 meter per second, what is the distance of the mountain from the person? अब हमने क्या करना है कि उस पहाड़ से उस पर्सन का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सिंपल सा, कि अ पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर अ माउंटेन, के एक आदमी है पहाड़ के साथ खड़ा हुआ है और वो क्लैप करता है, और उसको अपनी क्लैप का इको जो है 6 सेकंड के बाद सुनाई देता है। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड है। चलें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बना लेंगे डाटा। डाटा हमारे पास क्या है, स्पीड है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम, टाइम हमारे पास t वो है 6 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी स्पीड हमारे पास है 343 मल्टीप्लाई टाइम 6 सेकेंड्स, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 2058 मीटर। ठीक है, ये भी प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही है कि हमने क्लैप किया, साउंड जो है ट्रेवल हुई माउंटेन की सरफेस से टकरा के, उस माउंटेन से टकरा के दोबारा वापस जब हमें सुनाई देगी तो उसका हमने उसको डिस्टेंस बताना है। अब साउंड क्या है, एक दफा गया है और दोबारा से वापस आया है।
इसी तरह जैसे हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया था, इसको भी वैसे सोल्व करेंगे कि since the distance of the mountain from the person is half of total distance। ठीक है, कि जो हमारे पास डिस्टेंस है माउंटेन से लेकर उस पर्सन तक का, वो हाफ है टोटल डिस्टेंस के। ये जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है ये टोटल डिस्टेंस है कि साउंड वेव एक पर्सन जहां पे खड़ा हुआ है वहां से प्रोड्यूस हुई है, माउंटेन तक गई है और माउंटेन से दोबारा उस पर्सन तक आई है, ये वो वाला डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम इसका हाफ कर दें तो वो डिस्टेंस आ जाएगा उस पर्सन से उस माउंटेन तक का डिस्टेंस। तो इसको हाफ करेंगे हम, d इज इक्वल टू 2058 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास 1029 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको इसमें से कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। थैंक यू।